मैं हूं सौरभ कुमार। कशिश न्यूज़ के खास कार्यक्रम खबर भी असर भी में आज हम बात करेंगे बेगूसराय के ऐतिहासिक स्वर्ण जयंती पुस्तकालय का। आपको बता दें कि यह स्वर्ण जयंती पुस्तकालय है जहां पे अभी हम खड़े हैं। इसका लंबा इतिहास है। साल 1935 में कांग्रेस जब 50वां स्थापना दिवस था उस समय इस पुस्तकालय का निर्माण कराया गया था। उसके बाद से लगातार यह पुस्तकालय अपने अस्तित्व में है, आज भी अस्तित्व में है। और यहाँ काफ़ी पुरानी किताबें अगर कह दी जाए तो लगभग 20,000 किताबें यहाँ अलग अलग लेखकों के मौजूद हैं। यह राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर की धरती है। लेकिन अभी आपको दिखाते हैं कि जिस पुस्तकालय की दुर्दशा है वह काफ़ी दुखद है। इसका ऐतिहासिक महत्व है। सरकारी स्वर्ण जयंती पुस्तकालय है। हालांकि बेगूसराय में कई प्राइवेट पुस्तकालय भी हैं, लेकिन उसकी दुर्दशा तो ठीक है क्योंकि वह आम लोगों के द्वारा चलाई जा रही हैं, जबकि यह सरकारी पुस्तकालय है, ऐतिहासिक है। यहाँ पे कहा जाता है कि सुभाष चंद्र बोस 1940 में भी आए थे। लेकिन जब इसकी दुर्दशा दिखती है तो जो पढ़ने वाले लोग हैं, पुस्तकालय में आते हैं, छात्र छात्राएं आते हैं, साहित्यकार आते हैं, तो उनका एक अपना ये है कि जो पुस्तकालय में रख रखाव होना चाहिए वह नहीं है। जर्जरता अपनी जगह है। तो यहाँ कुछ साहित्यकार भी हैं। क्या दशा है इसकी और क्या होना चाहिए उसके बारे में, क्या इतिहास रहा है इसका और क्या होना चाहिए आज दुर्दशा है इसकी। देखिए सौरभ जी, मैं तो बचपन से ही यहाँ आ रहा हूँ और मैंने बचपन में आपको बताऊँ कि मैंने जितनी अच्छी किताबें पढ़ी हैं वो सब स्वर्ण जयंती पुस्तकालय से लेके पढ़ी हैं। और मेरे पिताजी बड़ा शौक़ से यहाँ लेके आए थे कि तुम इसका मेंबर बनो, इस पुस्तकालय का। मैं मेंबर बना था और नियम था कि आप किताब ले जाएं, 15 दिन किताब पढ़ के फिर उसको लौटाएं, फिर दूसरी किताब भी आप ले जाएं, फिर 15 दिन में पढ़ के उसको लौटाएं। बहुत अच्छी व्यवस्था थी। बहुत ही रेयर बुक्स जो अब शायद दुकानों में मिलना मुश्किल है, वैसी किताबें यहाँ से लेके मैंने पढ़ी। लेकिन आज जब मैं इसकी दुर्दशा देख रहा हूँ तो मुझे रोना आता है। आज इसके भवन देखिए, इसका भव्य गेट जो इसका बना उसका देखिए क्या हाल है। दीवारों पर बरगद के पेड़ उगे हुए हैं और चारों तरफ जंगल झाड़ है। कोई रौनक इसकी नहीं है। एक समय था जब इसकी बड़ी रौनक हुआ करती थी। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि आज़ादी से पहले का यह पुस्तकालय है। और उस समय जब देश आज़ाद हुआ 1947 में, 1935 से ये रन कर रहा है ये पुस्तकालय, आज़ादी से पहले से। और बड़े बड़े दिग्गज लोग इस पुस्तकालय से जुड़े रहे हैं। अपने इस ज़िले के बहुत बड़े बड़े साहित्यकार, पत्रकार, नेता, समाज सेवी, सारे लोग इस पुस्तकालय से जुड़े रहे हैं। उनका बहुत ही घनिष्ठ संबंध रहा है इस पुस्तकालय से। लेकिन आज मैं देख रहा हूं कि बस यही 2-4 बच्चे आप देखिए आते हैं यहाँ पढ़ने के लिए, बाकी किसी को कोई लस्ट नहीं है इस पुस्तकालय से। ये बहुत ही मतलब बुरी स्थिति है, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्या मानते हैं कि किस वजह से जो ये ऐतिहासिक रहा है और यह दुर्दशा क्यों हो रही है? देखिए, प्रशासन और शासन यानी राजनीति में जो लोग हैं उनके पास विल पावर नहीं है, उनके पास इच्छा शक्ति नहीं है। वो नहीं चाहते हैं कि ये इस पुस्तकालय का जीर्णोद्धार हो, यहाँ फिर बच्चे आकर के पढ़ें। विद्यार्थी जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं वो आके यहाँ पर जानकारी हासिल करें। बहुत तरह की अखबारें आती हैं यहाँ पर, बहुत तरह की किताबें हैं, उससे वो कंपटीशन की तैयारी भी करते थे पहले, आज भी करते हैं बच्चे। लेकिन इसकी दुर्दशा जो है बहुत ही शोचनीय है। आज जो हमारे नेता हैं प्लस प्रशासन के लोग हैं जिनकी जिम्मेवारी है इस पुस्तकालय का जीर्णोद्धार करने की, वो इसके बारे में नहीं सोच रहे हैं। और दूसरी बात ये है सौरभ जी कि आज इंटरनेट का समय है। अब लोग सोच रहे हैं कि बहुत सारे लोग आपको कहते हुए मिलेंगे कि आप पुस्तकालय जाके क्या करेंगे, सब कुछ इंटरनेट पर मिल जाता है, गूगल पर मिल जाता है। लेकिन ऐसा नहीं है। एक तो ऑथेंटिक चीज़ आपको गूगल पर भी खोजने में समय लगेगा। बहुत कम ऐसे वेबसाइट हैं जहां पर कि आपको ऑथेंटिक चीज़ मिलेगा, नहीं तो बहुत सारी गलत सामग्रियां इंटरनेट पर रहती हैं। तो लेकिन इंटरनेट की जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वो भी नहीं चाहती हैं कि पुस्तकालय चले। वो भी चाहती हैं कि सारे पुस्तकालय डेड हो जाएं, जिससे कि इंटरनेट का ज़्यादा से ज़्यादा प्रसार हो। और जो टच स्क्रीन मोबाइल का इस्तेमाल करने वाले लोग हैं उनकी भी यही धारणा है कि अब तो सब कुछ हम मोबाइल पर देख लेते हैं, पढ़ लेते हैं।
कुछ बच्चे जो कम उम्र के जो विद्यार्थी हैं उनका कहना है कि सर हम तो मेरा विषय भूगोल है या इतिहास है या फिजिक्स केमिस्ट्री है, वो भी हम अपने लैपटॉप पर, कंप्यूटर पर या मोबाइल पर जो है हम उसको खोज के पढ़ लेते हैं। लेकिन किसी भी चीज़ की एक सीमा होती है, इंटरनेट की भी एक सीमा है, मोबाइल और कंप्यूटर की भी एक सीमा है। और सबसे दिक्कत क्या है कि जब आप कंप्यूटर, लैपटॉप या मोबाइल का स्क्रीन, उसके स्क्रीन के सामने बैठते हैं तो एक रे जो है, अल्ट्रा वायलेट रे जो है आपकी आँखों पर पड़ता है। वो आँखों के लिए बहुत ही नुकसानदेह है। इस चीज़ को लोग जानते हैं, लेकिन जानते हुए भी नज़रअंदाज करते हैं। घंटों, अभी आप देखिए छोटे छोटे बच्चे जो हैं, 10 साल के, 12 साल के बच्चे हैं, 14 साल के बच्चे हैं, उनको चश्मा लगा हुआ है। हम लोगों को 40 साल की उम्र के बाद चश्मा लगा, 40-45 की उम्र के बाद। लेकिन आज जो 14 साल के बच्चे, 12 साल के बच्चे, 10 साल के बच्चे, बच्चियाँ, उनको आप देखिएगा चश्मा लगा हुआ है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? चूँकि वो ज़्यादा से ज़्यादा समय कंप्यूटर के सामने, लैपटॉप के सामने या मोबाइल के स्क्रीन पर जो है अपना समय बिताते हैं। पढ़ाई वो कितना करते हैं भगवान जाने, लेकिन उस पर गेम भी खेलते हैं और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, बहुत सारे सोशल साइट्स हैं, उस पर उनका समय बीतता है। तो इससे उनकी आंख पर बहुत बुरा असर पड़ता है। क्या होना चाहिए जो पुस्तकालय की ये हालत है? हालांकि कहा जाता है कि यहाँ काफ़ी संख्या में पुस्तकें हैं, करीब 20,000 से ज़्यादा किताबें, तो क्या होना चाहिए यहाँ पे ताकि इसकी उपलब्धता भी बढ़े और छात्र छात्राएँ भी आकर? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, मुझे याद है कि आज से 10 साल पहले, 15 साल पहले, 20 साल पहले कई बार इस पुस्तकालय का जीर्णोद्धार करने और इसको बढ़ाने के लिए कई बार प्रयास किए गए। जनार्दन बाबू थे, आपको शायद मालूम होगा कि जिला साहित्य अकादमी एक संस्था है अपने इस ज़िले में, उसका एक कार्यालय, यहाँ एक रूम मिला हुआ था। इसमें आप देखिए उधर ये अलमीरा से झंप गया है वो रूम जो है, ये रूम जो है आप देख रहे हैं, खिड़की जो है, ये जिला साहित्य अकादमी का ये कार्यालय था। यहाँ हम लोग जो है कभी साहित्यकार लोग आकर के बैठते थे इसमें, और बहुत तरह की जो है समाज, साहित्य, इसकी परिचर्चा, इस पर परिचर्चा हम लोग करते थे। ये सारा चीज़ बंद हो गया। उस समय हम लोग बराबर सजग रहते थे, चिंता करते थे कि ये लाइब्रेरी कैसे सुंदर लगे देखने में, यहाँ कैसे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे आएँ पढ़ने के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा साहित्यकार, पत्रकार और कवि ये यहाँ पर आएँ, कार्यक्रम हो। हम लोग छोटी छोटी गोष्ठियाँ करते थे इसके कैंपस में, बाहर कई बार किए हैं, इसके हॉल में कई बार हम लोगों की गोष्ठियाँ हुई हैं। वो सब कुछ बंद हो गया। आज देखिए इसके कैंपस में कैसा झाड़ झंखार है। इसमें फूल पत्तियाँ होनी चाहिए थी, फूल पत्तियाँ नहीं हैं। कई बार हम लोगों को याद है, हम लोग डेलीगेशन के साथ जो है डीएम साहब से मिले। कई डीएम ऐसे आए जो कि ठीक है करेंगे, हो जाएगा, लेकिन अब उनके ऊपर भी वर्कलोड रहता है। तो सवाल है कि सबसे बड़ी जिम्मेवारी है हमारे जो जन नेता हैं और सामाजिक कार्य करने वाले जो लोग हैं, सोशल वर्कर्स हैं, उनकी बहुत बड़ी जिम्मेवारी है कि प्रशासन पर दबाव डाल के या हमारे जो विधायक हैं, सांसद हैं, उन पर दबाव डाल के हम इस स्वर्ण जयंती पुस्तकालय, जो हमारे लिए समझिए सोना के समान है, सोना के समान है, इसका फिर से हम रिवाइवल करें, फिर से जीर्णोद्धार करें और फिर से इसमें जो एक इसकी गरिमा रही है उसको बरकरार रखा जाए। तो निश्चित रूप से जो इस पुस्तकालय की गरिमा है उसको बरकरार रखने के लिए जनप्रतिनिधियों को, जिला प्रशासन को आगे आना होगा। फिलहाल हम बात कर रहे थे बेगूसराय के ऐतिहासिक स्वर्ण जयंती पुस्तकालय के। आप देख रहे हैं कि स्वर्ण जयंती पुस्तकालय में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की आदमकद प्रतिमा लगी हुई है। हर साल यहाँ पे कार्यक्रम भी होते हैं। यह पुस्तकालय का पार्क बना हुआ है, लेकिन जो पार्क की स्थिति है वह आप देख सकते हैं, बेतरतीब तरीके से पेड़ पौधे तो लगाए गए हैं सजावट के लिए, सुंदरता के लिए, और इस तरफ चिल्ड्रन पार्क बनाया गया था। लेकिन आप देख सकते हैं कि चिल्ड्रन पार्क की स्थिति क्या है। यहाँ पे जंगल और घास उगे हुए हैं, लेकिन रख रखाव इसका नहीं है। पूरा भवन तो जर्जर है ही, लेकिन जो परिसर है वह भी अपनी सुंदरता को खोते जा रहा है। कई बार जिला प्रशासन के लोग और स्थानीय जनप्रतिनिधियों के सहयोग से इसको सजाने का काम किया गया, लेकिन जो इस पुस्तकालय की गरिमा है, 1935 से अब तक चला रहा है, उस हिसाब से यहाँ वो गरिमा इसकी बनी हुई अब नहीं रह गई है। भवन भी जर्जर हैं। यहाँ हमारे साथ और साहित्यकार कवि भी हैं, उनसे भी बात करेंगे आखिर क्या मजबूरी है जिला प्रशासन की और जनप्रतिनिधियों की, जो एक ऐतिहासिक धरोहर है वह जर्जर हो रहा है, लेकिन इस पर ध्यान
अभी रमा मौसम जी हमारे साथी से, क्या स्थिति है पुस्तकालय की, जर्जर हो रहा है? पुस्तकालय में जो सुंदरता होनी चाहिए, जो ये आज के आधुनिक दौर में जो इसका स्वरूप होना चाहिए, उसका बेहद अभाव है। खास करके आज एक सभ्य, सुशिक्षित और सुसंस्कृत समाज के निर्माण में पुस्तकालय के योगदान को भुलाया नहीं जा सकता है। हमारे समाज का बौद्धिक स्तर पुस्तकालय से जुड़ा हुआ है। अगर किसी समाज में अच्छा पुस्तकालय है तो निश्चित रूप से उस ओर ज्ञान पिपासु आकर्षित होते हैं, और ज्ञान पिपासुओं के आकर्षित होने से उनके पुस्तकालय में लगातार आगमन से पढ़ने लिखने का वातावरण तैयार होता है। पढ़ने लिखने का वातावरण तैयार होता है, वो सफल होते हैं और जीवन में मिसाल कायम करते हैं। तो इससे हमारे समाज का एक नया स्वरूप कायम होता है। लेकिन आज हमारे इस पुराने बेगूसराय के सबसे पुराने स्वर्ण जयंती ऐतिहासिक पुस्तकालय इसको कहना चाहिए, इस पुस्तकालय के जो हालात हैं वह उसका बयान हम शब्दों में नहीं कर सकते। इधर चल कर के कुछ तो अच्छाई आई है पुस्तकों का रख रखाव, लेकिन भवन जर्जर है, बैठकी का अभाव है, व्यवस्था अच्छी नहीं है, पाठकों का लगातार आगमन बना रहे, इसके लिए कोई उपाय नहीं किए जा रहे हैं। इसमें जिला प्रशासन से लेकर के हमारा बेगूसराय का पूरा समाज, बौद्धिक समाज दोषी है। आप गज़ल भी लिखते हैं, कविता भी लिखते हैं, तो इसको किस रूप में देखते हैं? एक कवि के मैं कुछ पंक्तियाँ गुनगुनाता हूँ जो शब्दों के महत्व, खास करके पुस्तकालय तो किताबों का भंडार होता है, तो मैं बताता हूँ। बिखरे अल्फाज को करीने से सजा कर देखो, बिखरे अल्फाज को करीने से सजा कर देखो, दर्द दिलदार के तराने तो बना कर देखो, दर्द दिलदार के तराने तो बना कर देखो। और एक शेर इसके साथ है कि होगी इकबाल सी रुबाई ओ गज़ल गालिब सी, होगी इकबाल सी रुबाई ओ गज़ल गालिब सी, होगी इकबाल सी रुबाई ओ गज़ल गालिब सी, उसमें संजीदगी मोहब्बत की मिला कर देखो, उसमें संजीदगी मोहब्बत की मिला कर देखो। इन शेरों के माध्यम से मैंने शब्दों की महत्ता को, शब्दों यानी अल्फाज की अहमियत को बताने की कोशिश की है, जो पुस्तकालय की मूल चीज़ है। हमारी किताबें जो होती हैं वो अल्फाज ही उसमें होते हैं। तो निश्चित रूप से किताबें होती हैं वो अल्फाज होती हैं, लेकिन रख रखाव के अभाव में वो भवन तो जर्जर हो ही रहा है। कहा यह भी जा रहा है कि किताबें भी यहाँ दर्जनों की संख्या में, कहें सैकड़ों की संख्या में उसको दीमक लग चुके हैं। तो यहाँ पे प्रफुल्ल मिश्रा जी हैं और ये भी कवि हैं और इन्हें भी पुस्तकों से काफ़ी लगाव है। ये शुरू से इस पुस्तकालय से जुड़े हैं। किस रूप में देखते हैं आज ये जर्जर हो रहा है? बहुत अच्छा सवाल किया है। सबसे पुस्तकालय से पहले हम पुस्तकों के महत्व के बारे में विचार करें। हमारे देश के महान देशभक्त हुए और महान विद्वान हुए लाला लाजपत राय जी, उन्होंने एक बार कहा था कि मैं पुस्तकों का नर्क में भी स्वागत करना चाहूँगा, क्योंकि पुस्तकों में वो क्षमताएं होती है कि नर्क को भी स्वर्ग बना सकती है। और बाद में चलकर हम लोगों ने सबके सब पढ़े होंगे कि एक श्लोक है संस्कृत में काव्य शास्त्र विनोदेन, काव्य शास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमताम व्यसनेन च मूर्खा नाम निद्रिया कलहेन वा। जो विद्वान लोग होते हैं, जिनको उनको अक्सर किताबों से लगाव होता है। मैंने भी बचपन यहाँ गुजारा है, बचपन में यहाँ आया करते थे। उस वक्त की व्यवस्थाएं इससे बहुत अच्छी थी। कालांतर में चलकर हमारे जनप्रतिनिधियों से मैं शिकायत करना चाहूँगा, जिला प्रशासन से बाद में करूँगा, जनप्रतिनिधियों का ध्यान कभी भी इस जर्जर पुस्तकालय पर नहीं गया। जबकि मैं बता दूं, ये बेगूसराय ज़िले का सबसे पुराना पुस्तकालय है और सरकारी पुस्तकालय है। जिला प्रशासन को भी चाहिए कि इस पर ध्यान दे, और इस पर ध्यान नहीं गया है, इसके लिए हम लोग बहुत दुखी हैं। आजकल मैं तो ये भी कहूँगा
कि शायद हो ना हो किसी की साजिश है, क्योंकि मैं बता दूं किसी देश की संस्कृति तभी तक जीवित रहती है जब तक वहाँ पुस्तकालय सुरक्षित होते हैं। हम लोगों ने इतिहासों में पढ़ा है कि विदेशी आताताई जब आते थे तो सबसे पहले उस देश के पुस्तकालयों को जलाते थे। हमारे यहाँ भी बड़े बड़े पुस्तकालय हुआ करते थे, इतिहास में पढ़ते हैं कि पुस्तकालय को जलाते थे, वहाँ संस्कृति विनष्ट हो जाती थी। तो मैं चाहूँगा कि इस माध्यम से कि अपने तमाम जनप्रतिनिधियों का ध्यान भी खींचना चाहूँगा और अपने ज़िला प्रशासन से निवेदन पूर्वक कहना चाहूँगा कि ये पुस्तकालय जो जर्जर स्थिति में है उसे बचाइए, अन्यथा आगे आने वाली पीढ़ी हमें गालियाँ देगी कि जिला का इतना बड़ा पुस्तकालय, तकरीबन आज मुझे यहाँ आने के बाद पता लगा तकरीबन 20,000 पुस्तकें हैं। जिस पुस्तकालय में 20,000 पुस्तकें हों और बारिश में वो भीग रही है, बर्बाद हो रही है, तो निश्चित रूप से विचारणीय है। ना सिर्फ जिला प्रशासन बल्कि मैं राज्य प्रशासन का भी ध्यान इस ओर लाना चाहूँगा कि वो इधर पर ध्यान दें। और ये जो धरोहर है, पुस्तकें क्या है, ये धरोहर है, नहीं तो उल्टा पुल्टा इतिहास लिखा जाएगा, हमारे आने वाली पीढ़ी गालियां देगी कि आप लोगों ने इसे बचाया नहीं। तो हम लोगों का कर्तव्य बनता है, हम सभी का कर्तव्य बनता है कि इस इंटरनेट के दौर में, मैं मानता हूं आजकल सारी चीज़ें, सारी वस्तुएं मोबाइल पर मिल जाती है, लेकिन मोबाइल क्या है, इंटरनेट काम नहीं करेगा, कभी हम जहाँ पर हैं वहाँ नेट काम नहीं करता है। वैसी परिस्थिति में पुस्तकें ही सबसे सच्ची मित्र है। ये पुस्तक हमारी मित्र है, इसे बचाएं, पुस्तकों के बल पर ये धरोहर, इसको बचाएं, हमारा कर्तव्य बनता है। मैं बहुत अच्छी पहल आपने की है कि इस तरह के चीज़ों को लोगों को सामने लाएं, लोगों को दिखाएं कि ऐसा स्वर्ण जयंती पुस्तकालय इसका नाम है। बापू की मूर्ति यहाँ लगी हुई है और उसके सामने का भवन आप देख रहे हैं कि किस स्थिति में भवन पहुँच गई है। अंदर आते ही देखता हूँ कि ऊपर वाले छत पर जितनी भी पुस्तकें हैं वो बर्बाद होने के कगार पर है। तो वो हमें चाहिए कि सबों का ध्यान एकजुट हो करके, जैसा कि मौसम भाई जी ने कहा, डॉक्टर मौसम ने, कि खास करके जो आने वाली पीढ़ी ये आए यहाँ पर पढ़े ताकि ये जीवंत रहे, ये हम लोग का कर्तव्य है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो निश्चित रूप से लोगों का, साहित्यकारों का ये सुझाव है कि जो स्वर्ण जयंती पुस्तकालय है, ऐतिहासिक है, इसका रख रखाव हो ताकि यह गरिमा इसकी बनी रहे। तो हम बात कर रहे थे स्वर्ण जयंती पुस्तकालय के। आप देख सकते हैं यह ऐतिहासिक स्वर्ण जयंती पुस्तकालय है। यहाँ पे काफ़ी संख्या में युवा, छात्र, छात्राएँ, साहित्यकार, कवि पढ़ने आते हैं। अभी भी दोपहर का वक्त है लेकिन लगातार यहाँ पे लोग पढ़ने आते हैं। और आपको दिखाना चाहेंगे जो पुस्तकालय का भवन है अंदर से भी काफ़ी जर्जर है, हज़ारों की संख्या में यहाँ किताबें हैं, उसका रख रखाव भी किया जा रहा है, लेकिन छत चूने से कहा जाता है कि कई किताबें ख़राब भी हो रही है। यहाँ पे कुछ लोग हैं, उनसे भी बात करेंगे कि आखिरकार बेगूसराय का जो ऐतिहासिक पुस्तकालय है यह दुर्दशा इसकी क्यों हो रही है। बताइए किस रूप में इसको देखते हैं, जर्जर हो रहा है, क्या होना चाहिए? देखिए, इस पर तो सरकार बहुत उदासीन है, सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए। पुस्तकालय जो है हमारे समाज का विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। पुस्तकालय जो है ये समाज में जितना भी कुरीति हो रहा है, और अगर पुस्तकालय हो और बच्चे जुड़ें, अभिभावक भी जुड़ें, पुस्तक पढ़ें, तो ये जितना भी मतलब देख रहे हैं उस ढंग की घटना नहीं होगी। समाज को अगर सभ्य बनाना है, पुस्तक का योगदान समाज को सभ्य बनाने में बहुत बड़ा योगदान है पुस्तक का। लेकिन यहाँ जो पुस्तकालय हुआ जर्जर है, इसको लेकर क्या होना चाहिए? देखिए, इस पे तो सरकार को ध्यान देना चाहिए। एक्चुअली सरकारी पुस्तकालय है, सरकार को इस पे ध्यान देना चाहिए। और हम लोग भी जो समाज में हैं उनको भी मतलब कुछ टाइप का करना चाहिए आंदोलन, और मतलब सरकार से मांग करना पड़ेगा हम लोग को कि पुस्तकालय का जीर्णोद्धार सही से हो। और ये देख रहे हैं हम, मतलब पानी का टगार भी है, बहुत चूता है, तो पुस्तक तो खराब होती होगी बहुत। तो निश्चित रूप से पुस्तकालय का जीर्णोद्धार होना चाहिए। यहाँ पे कुछ छात्र भी हैं, पढ़ने आते हैं रोज़ाना। मतलब क्या समस्या होता है, पुस्तकालय आते हो जर्जर है? मुझे इस पुस्तकालय में आने की प्रेरणा अपने पिताजी से मिली है। मेरे पिताजी इस पुस्तकालय में आया करते थे, उन्होंने कई इस पुस्तकालय के बारे में अच्छी अच्छी बातें बताई थी, जिसके कारण आने के बाद हमने देखा कि वैसी कुछ यहाँ व्यवस्था वैसे पहले के अनुसार नहीं है और यहाँ की बिल्डिंगें जर्जर हो गई है। और मेरा मानना है कि पुस्तकालय में यहाँ विद्यालय से जुड़े हुए प्रधानाध्यापक को जोड़ा जाए, जिसके माध्यम से बच्चे अधिक मात्रा में यहाँ पढ़ने आ सकते हैं।
और मेरा मानना है कि इसकी समय सीमा अवधि को थोड़ा सा बढ़ा देना चाहिए। अभी कितना समय सीमा दिया जाता है, कैसे पढ़ते हुए? अभी 10 से 4 समय सीमा है। भवन जर्जर है। यहाँ के प्रशासन को और राजनेताओं को इस पुस्तकालय के बिल्डिंगों की मरम्मत करानी चाहिए और बाग बगीचे पे थोड़ा सा ज़्यादा बेहतर ध्यान देना की आवश्यकता है। तो निश्चित रूप से पुस्तकालय जो जर्जर है उस पर जिला प्रशासन को, यहाँ के जनप्रतिनिधियों को ध्यान देना चाहिए, क्योंकि आज के समय भी काफ़ी संख्या में लोग यहाँ पे पढ़ने आते हैं। किस तरह से यहाँ भवन की स्थिति है और पढ़ने आते तो क्या सब परेशानी होता है? देखिए, यहाँ पे जो पहली स्थिति है कि समय पे पुस्तकालय खुलता नहीं है। खुलने का समय है 10 बजे, खुलता है 11 बजे। तो क्या सब परेशानी होता है? जर्जर भवन है, यहाँ पे जो है कंपटीशन संबंधित बुक अवेलेबल नहीं है, जो है सिर्फ साहित्यिक संबंधित बुक है। इसलिए हम लोगों को यहाँ पढ़ने में बेहद कठिनाई होती है कंपटीशन का बुक नहीं होने से। इसलिए कंपटीशन का बुक यहाँ जिला प्रशासन आवश्यक है। तो और भी लोग हैं जो छात्र आते हैं पढ़ने के लिए, उनसे भी बात करते हैं। क्या सब परेशानी होता है पढ़ने आते हुए यहाँ पे? देखिए, कुछ व्यवस्थाएं ऐसी भी हैं जो कि समुचित हैं और कुछ व्यवस्थाएं हमें थोड़ी सी अपवाद स्वरूप भी मिलती है। जैसे कि यहाँ विद्यालय में पानी थी, लाइब्रेरी में पानी का व्यवस्था ठीक है। बाकी हम लोग के लिए आगे ग्राउंड है जिसमें हम लोग पढ़ने के बाद थोड़ा सा टहल वहल भी सकते हैं। और बस इसके विषय में थोड़ा सा प्रॉब्लम यह है कि दीवार उवाल का नवोन्मेष होना चाहिए और नई नई पुस्तकें पुस्तकालय में आनी चाहिए। तो निश्चित रूप से जो पुस्तकालय जर्जर है और लोगों का साफ कहना है कि जो पुस्तकालय है ऐतिहासिक पुस्तकालय है, लेकिन जो इसकी दुर्दशा है वह काफ़ी ख़राब है, भवन जर्जर हैं। हालांकि यहाँ जो छात्र आते हैं उनका ये भी कहना है कि यहाँ पे बहुत सारी पुरानी किताबें ज़रूर हैं, लेकिन जो आज के दौर की किताबें हैं, जो पाठ्य पुस्तकें से जुड़ी हुई है वह और कंपटीशन के जो पुस्तकें हैं उनको भी यहाँ होना चाहिए। पुस्तकालय की समस्याओं को लेकर बात करेंगे यहाँ के सांसद और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह से। वो जर्जर हो रहा है। मैं आपकी बात से सहमत हूं कि स्वर्ण जयंती पुस्तकालय बेगूसराय के लिए एक धरोहर के रूप में है। स्वर्ण जयंती पुस्तकालय आज़ादी का ऐतिहासिक धरोहर है। स्वर्ण जयंती पुस्तकालय केवल कई हमारे जो पूर्व के लोग हैं उस पुस्तकालय का ज्ञान विज्ञान ही लाभ नहीं लिया है, बल्कि उस ऐतिहासिक धरोहर के कारण कई लोग बड़े ऊंचे पदों पर भी जाने का काम किया है। अभी जो आप बता रहे हैं कि उसका भवन जर्जर हो गया है, मैं निश्चित रूप से जिला अधिकारी से बात करके कैसे उसका संरक्षण हो, कैसे उसका विकास हो, इस पर चर्चा करने का काम करूंगा। उस ओर अग्रसर होकर के क्या फलाफल आता है मैं बाद में आपको बताऊंगा। तो निश्चित रूप से यहाँ के सांसद और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा है कि यह ऐतिहासिक स्वर्ण जयंती पुस्तकालय है, इसके विकास के लिए जो भी कदम उठाए जा सकते हैं वो उठाए जाएंगे और वो डीएम से भी बात करके स्वर्ण जयंती पुस्तकालय जो ऐतिहासिक धरोहर है इसको कैसे विकसित किया जाएगा, इस पर जरूर रूप से काम किया जाएगा। तो कुल मिलाकर स्वर्ण जयंती पुस्तकालय का अपना एक इतिहास है, लेकिन वह इतिहास रख रखाव के अभाव में होता जा रहा है। ज़रूरत इस बात की है कि जिला प्रशासन और यहाँ के स्थानीय जनप्रतिनिधियों को इस ओर ध्यान देना होगा ताकि जो ऐतिहासिक स्वर्ण जयंती पुस्तकालय है उसको बचाया जा सके। सौरभ कुमार, कशिश न्यूज़।